हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है तो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। वो सभी क्वेश्चन जो आपके 1 तारीख से लेकर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ऑल शिफ्ट का सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। टोटल अगर बातचीत करें ऑल शिफ्ट का तो 1000 क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। हिंदी का, साइंस का, जीके का, कुछ क्वेश्चन मैथ का और इंग्लिश का, यानी कि सभी विषय क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही आंसर देखेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखेंगे। देखिए 1 अप्रैल को जो पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल ऐसे करके जो है 17 अप्रैल तक का इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 1 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में है, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। पूछेगा सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि आपका 1 अप्रैल को पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और सिंधी भाषा पूछेगा तो 21वां संविधान संशोधन के तहत। और मैथिली भाषा को जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में दर्जा दिया गया था। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एएसवी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक एनालिसिस करवाऊंगा, कटअप बताऊंगा, यानी कि आपके एग्जाम से संबंधित सारे कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी को सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो बिहार में 445 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत पूछे गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। बोध गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखिए जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ये रामबाण वीडियो है, क्योंकि अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अगर हमारा प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख भी लिए होंगे तो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जो क्वेश्चन बाद में आप लोग के द्वारा सेंड किया गया था। अगर आपसे पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए थोड़ा फटाफट हम करते हैं, थोड़ा फास्ट इनको पढ़ते हैं, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। क्वेश्चन 1000 है, 1000 के लगभग क्वेश्चन है, इसलिए जो है थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और साइमन कमीशन पूछेगा 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था, और इसमें 7 सदस्य थे, सातों के साथ अंग्रेज सदस्य थे। चेरी जनजाति किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो भील जनजाति हो जाएगा। पूछेगा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति हो जाएगा। कुदेरमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। यहाँ पे देखिए कुदेरमुख तो नहीं होगा, केंद्रमुख हो जाए, क्या हो जाए? केंद्रमुख हो जाएगा। और बता देते हैं ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्वास नहीं हो रहा है, आज का पूरे वीडियो देखिए, जितना भी क्वेश्चन रिपीट हुआ सभी क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं आप एएसबी स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास के कितने भेद है? हिंदी से क्वेश्चन आया था तो 6 भेद है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया था तो इसका हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। और एक पूछा गया था शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में जो है दिग्गु समास है। कौन सा? दिग्गु समास है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु बम बनाने में होता है। परमाणु बम और नियंत्रित विखंडन पर काम करता है, तो वही हाइड्रोजन बम जो है नियंत्रित संलयन पर काम करता है। ये बात भी आपको याद रखना। अनियंत्रित हो जाए, क्या हो जाए? अनियंत्रित हो जाए, सही कर लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर जो वैशाली जिला के अंतर्गत हाजीपुर के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक क्वेश्चन आया था, नीलकमल में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने कुतुब मीनार की निर्माण किया था।
एक क्वेश्चन है तो सपूत में कौन सा उपसर्ग है? स्व है। कांडाला बंदरगाह कहाँ पे है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, NaHCO3 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो CaOCl2 होता है। चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है तथा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे सलाल विद्युत परियोजना राज्य स्थित है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। और भारतीय संविधान का पिता पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया था और रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। एक क्वेश्चन है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? देखिए दिवस से जो है हर एक सीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा, अभी आप पूरे एनालिसिस देखिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और मूर्ख दिवस 1 अप्रैल, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस प्रभावित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो +7 होता है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए 1 अप्रैल का ऑल शिफ्ट का हम क्वेश्चन देख लिए, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को शिफ्ट का जो है क्वेश्चन देख लिए। देखिए ज़्यादा क्लियर करके लिखते तो ठीक नहीं था, उतना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोनों शिफ्ट को ले लेके हम सभी डेट में करवा रहे हैं। तो अब आ जाती है 2 अप्रैल का। 1 अप्रैल का हम सभी क्वेश्चन देख लिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया था और जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया था। अब 2 अप्रैल का देखते हैं। 2 अप्रैल के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखिए 2 अप्रैल को जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। आप देख रहे हैं यहाँ से भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन रिपीट होने लगा। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती और सबसे पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गया था। एक क्वेश्चन आया था स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है। कमल नयन में कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक होता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आपसे को इससे संबंधित पॉइंट याद करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। डच की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा 1664 ईस्वी में आया था। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या पूछा गया तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। कितना है? 1106 है। एक क्वेश्चन आया था 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला का आयतन क्या होगा? देखिए 28 सेंटीमीटर आपका है व्यास है, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लीजिएगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई RQ, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? अनुच्छेद 343 का 1 में माना गया है। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? सर मोहम्मद इकबाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्रह में मंगल सूर्य से कितने स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे है। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान हो जाए। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। एक क्वेश्चन है तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? भाग 4 में। बिहार में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। एक क्वेश्चन है तो अशोक का अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किसे किसे जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप देख रहे हैं दिवस से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पीतल किसके मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता के। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पे रॉकेट कार्य करता है। एक क्वेश्चन आता है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप एक चीज गौर किए होंगे, बिहार जीके से जो है डेली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हर एक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पे हम प्रॉपर रूप से बिहार जीके का मैराथन क्लास करवा चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बटा हुआ, आप जाके उसे देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बिहार जीके से नहीं छूटने वाला है। कैसे देखना? प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तीसरी मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। एक क्वेश्चन आया था किस देश के संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या बढ़ के जो है पुरुषों से ज्यादा हो गई? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। एक क्वेश्चन आया था भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका क्या है, आपका एक हो गया विधान परिषद, एक हो गया विधानसभा। यहाँ तक हम लोगों ने 2 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देख चुके हैं। जितना क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया वो सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। और कोई क्वेश्चन छूट रहा है किसी भी डेट में, तो आप लोग जो है इसी वीडियो के कमेंट में जो है डेट सहित क्वेश्चन लिख दीजिएगा। हो सकता है आगे जब हम लेके आएंगे तो उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। अब हम देखते हैं 3 अप्रैल 2024 को ऑल शिफ्ट का सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग को ये नंबर पे ध्यान नहीं देना है, इस वाले नंबर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम कर रहे थे तो नंबर जो है थोड़ा उल्टा-पुल्टा हो गया, कुछ से कुछ आ गया, तो नंबर पे ध्यान नहीं देना, बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य था, और सातों सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए टोटल जो है 20 दांत ही 2 बार विकसित होते हैं। कैसे? आप याद कीजिए, बचपन में आपको पहले 20 दांत निकला हुआ था, जिसे आप लोग दूध का दांत कहते हैं, वो टूट गया। फिर से जब 32 दांत निकला तो 20 ही दांत ना रिपीट हुआ, 2 बार आया, बाद बाकी तो सभी दांत एक बार ही आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त के थे। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक एसिड है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? चंपारण के जगह पे किए थे। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व जो है गांधी जी किए थे। एक क्वेश्चन आया था कि नींबू का रस खट्टा क्यों होता है? तो सिट्रिक एसिड के कारण होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए आप एएसबी एसटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप खुद समझ सकते हैं मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत किया हूँ कि सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे पीडीएफ के रूप में यहाँ पे लिखा हूँ अपने से, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर ढूंढा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको नंबर पे नहीं ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर जो है उल्टा पुल्टा हो चुका है। मेथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना, मतलब कितना डिग्री कोण होता है? तो 109.5 डिग्री का कोण बनता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट हम बताए हैं, NH2CONH2 होता है। क्या होता है? NH2CONH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दिए हैं अब आगे, तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट वाले क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दिए हैं, ताकि आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आपको याद हो जाए वो क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन होता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानी ने किया था। किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? 1972 ईस्वी में पिन कोड लागू किया गया। एक क्वेश्चन आया था रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। यहाँ तक हम लोगों ने 3 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लिए। अब हम देखते हैं 4 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा हुआ। देखिए सब के सब 100% रियल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर विश्वास नहीं होता आप इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए, उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो एग्जाम दिए हैं, और आप उनसे बोलिए कि बताइए इस तारीख को ये सब क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। पहले बताते हैं ऑल शिफ्ट का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का इंक्लूड है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति बल की एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? वाराणसी से जोड़ती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित है, क्योंकि सब जो है वृक्ष में चिपक गए थे ताकि वृक्ष को काटा नहीं जा सके। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया? राजस्थान हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूछेगा तो 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी आदर्श होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम कब आया था? 1870 ईस्वी में आया था। बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? बंदूक से चलाई गई गोली में जो है गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि गोली जो है गति में रहता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम हो गया। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और बल की परिभाषा भी जो है न्यूटन के पहला नियम से ही मिलती है, और न्यूटन के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? देखिए आप खुद देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ, इसलिए इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। आप लोग को इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए बहुत सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप आज के पूरे वीडियो आप देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि एनालिसिस से कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वीडियो को आप पूरे देख लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो छूटेगा नहीं। जब छूटेगा नहीं वही तो आपको कटअप को बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में है। ये मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने 4 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम देखते हैं 5 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 अप्रैल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑल शिफ्ट का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने खोज किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। देखिए पहले जो है पहले की शुरुआत का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहता है, और लास्ट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहता है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? बांका में है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्की, जो कि राजस्थान में है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक लीची का उत्पादन करता है? तो बिहार जो है सबसे अधिक लीची का उत्पादन करता है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। ये भी देखिए भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस से है। 200 का 25% कितना होता है? मैथ का क्वेश्चन आया था जिसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो डायनेमो, यानी कि जनरेटर हो जाएगा। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। देखिए हीरा भी कार्बन का अपरूप है, और हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया था, ऐसे कुछ करके सवाल था, क्लियर सवाल नहीं था, इसलिए जो है हम यहाँ नहीं बता सकते इनका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम नहीं है? फ्रांसीसी क्रांति देखिए 1789 ईस्वी में हुआ था, जबकि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में है। और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? खुद देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? नर्मदा नदी पे है। चलिए 5 अप्रैल 2024 को जितना क्वेश्चन पूछा गया था दोनों सेट का क्वेश्चन हम देख लिए। अब हम देखते हैं 6 अप्रैल 2024 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हो जाएगा। जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं और यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप ASB स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? फ्लोरीन हो जाएगा। कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है? इसका आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। क्या था ऑप्शन में? आप लोगों ने ऑप्शन तो याद नहीं था इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दिए थे। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिए वन से संबंधित, वन क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में, हर एक दिन पूछा जाता है, इसलिए वन क्षेत्र से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं? आप एक चीज देख रहे हैं कि भाषा से संबंधित जो है ना, राजभाषा से संबंधित जो है ना, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए जिस जिस पे हम बोलते हैं ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप उस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, 100% उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 6 अप्रैल 2024 को जितने दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं 7 अप्रैल 2024 के और शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग में से कई सारे कमेंट कीजिएगा, सर इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं, क्वेश्चन और पूछा जाता है, लेकिन बात यह है कि आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एग्जाम दिखाइएगा और हम आपसे पूछेंगे आपको कितना क्वेश्चन याद है, तो आप कहिएगा सर 4 से 5 क्वेश्चन याद है। इसी तरीके से जितना क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया बस उतना क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इस मैराथन क्लास में जो है जो क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं वो क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत है ही, और बाद में आप लोगों ने कमेंट करके जितना नया नया क्वेश्चन बताए थे कि ये सब भी आया था, वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा, इसलिए जो पहले वाले वीडियो देखे उसके लिए भी ये देखना जरूरी है, और नहीं देखे उनके लिए भी ये देखना जरूरी है। अब देखिए एग्जाम आपका नज़दीक है, आपको सिंपल सी फंडा है, ये वीडियो क्या करना है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। पूरे के पूरे जितना क्वेश्चन पूछा गया सब एक ही वीडियो में हम इंक्लूड कर दिए हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो खड़ी बोली में रचित है। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? कुषाण के समय। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? खुद देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? खुद देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन और कुछ क्वेश्चन को तो हम लिखे भी नहीं जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि अब फालतू क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से क्या होगा। हम आप लोग को बोल देंगे, आप लोग को इतना विश्वास है तो आप लोग यकीन कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया, यानी कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में कहता है? 51 का ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, कोई सागर बांध पूछा गया था, किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1986 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। देखिए कांग्रेस का दो अधिवेशन गांव में हुआ है, तो पहला जो है फैजपुर में हुआ था। भारत में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का।
आप अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया होगा, ऐसे मात्रक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, नृत्य से एक क्वेश्चन आता है, खेल से एक क्वेश्चन आता है, दिवस से एक क्वेश्चन आता है। जब ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, राजभाषा से एक क्वेश्चन आता है, जब ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक को आप लोगों को पूरे के पूरे रट के जाना है, चाहे जो भी हो जाए पढ़ के जाना है, तब आप स्कोर पर कर पाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं 8 अप्रैल 2024 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। कई सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर अभी तो हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सर रिवीजन के लिए क्या उपाय है? तो हम बता देते हैं, रिवीजन के लिए जो है पीडीएफ जो है हम अपलोड कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। ये सभी क्वेश्चन का, जितना हज़ारों क्वेश्चन का जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। रही बात टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि कम से कम जो है 1000 व्यू जाने पे, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू अगर चला जाएगा तब हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि आप जो 25 रुपया पेमेंट करके भी ये सारा वीडियो ये सारा आप ले सकते हैं, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कहाँ पे आपको 25 रुपया पेमेंट करना है, ये नंबर लिख लीजिए 75 49 59 49 86, 75 49 59 49 86। इस नंबर पे आप लोग को जो है 25 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अन्यथा आपका पास दूसरा उपाय क्या है कि इतना वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 1000 अगर व्यू चला जाएगा तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे फ्री में अपलोड करवा देंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख के आप रिवीजन कर लीजिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस है, जो कि कान की हड्डी है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एएसबी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुपालिका नदी पे हुआ था। रिजुपालिका। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे बनाया गया। देखिए बांध से संबंधित एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हुआ है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। और बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जितना भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हम उसका जो आंसर नहीं बताए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पे कार्यरत है, योजना आयोग के स्थान पे कार्यरत है। पूछेगा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं 9 अप्रैल 2024 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहले जो है 9 अप्रैल जैसे डेट लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो आता है पहले 1 अप्रैल का आता है, फर्स्ट शिफ्ट का आता है, फिर आपका सेकंड शिफ्ट का आता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। कांवर झील पक्षी विहार बिहार के किस जिला में, बेगूसराय में स्थित है। भारत में पहली बार 1853 में जो ट्रेन चली थी कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 ईस्वी में। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब देख रहे हैं ऐसे मात्रक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ बुलाई गई थी, महाराष्ट्र के वर्धा में। मानव में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो XY होता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से फाइबर फसल कौन सा है, जूट हो जाएगा। रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका से रंग भेदभाव संबंधित है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, रंग भेदभाव के प्रवर्तक कौन थे। तो अब रही बात, देखिए क्लियर नहीं है क्वेश्चन, इसलिए आंसर नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा, 2D प्लस हो जाएगा। आदिवासी के लिए कौन सा धारा लागू किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था सोनार से संबंधित, पूछाया था कि इससे ये पूछा गया था कि सोनार से जो ध्वनि उत्पन्न होता है कौन सा किरण जो है किस किरण के होता है, शायद यही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। CH2H5OH का IUPAC नाम पूछा गया, इथेनॉल होता है। C2H5OH का।
वायु प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन छिद्र होने पे कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो डैश जो है भारत भौगोलिक का 30% है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है और 29% पर्वतीय तथा 28% भाग पठारी है। आयुर्वेद के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे पायरुवेट हो जाए, क्या हो जाएगा? पायरुवेट हो जाएगा। इसको आप लोग सही कर लीजिए, पायरुवेट के विखंडन से जो है राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू के लेखक या प्रकाशक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। भारत का स्थलीय सीमा से कितना राज्य लगा हुआ? 7 राज्य लगा हुआ। एक क्वेश्चन आया था झारखंड का कोडरमा कौन सा है इसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर अभरक हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 9 अप्रैल के सभी क्वेश्चन को देख लिया है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं 10 अप्रैल के सभी क्वेश्चन को, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। मयूरभंज खान किस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लो एस के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के एकीकरण का जनक एक क्वेश्चन पूछा गया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजिनी ने किया था। इसका आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रमुखी लो एस खाद्यान्न कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये भी क्वेश्चन अभी तक 2 बार आ चुका है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्वेश्चन रिपीट है। रामागुंडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? 1878 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 11 अप्रैल तक के सभी क्वेश्चन को देख लिया। अब हम पढ़ने वाले 12 अप्रैल 2024 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। भारत के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पे? चंबल नदी पे। आप खुद देख लीजिए, बांध से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पाल वंश का सबसे योग शासक कौन था? धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन तो 4 बार पूछा गया, रिपीट है क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अच्छा, राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन उसकी रचना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। कब? देखिए 26 जनवरी को मनाया जाता है और सबसे पहली बार पूछेगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। विद्युत आवेश का अक्षय मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब देखते हैं 13 अप्रैल 2024 की ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अभी भी छूट गया है, अगर आप लोग को अभी भी याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं तो लास्ट में हम जितने भी स्टूडेंट जो है कमेंट करके जो है बताए हैं उसका हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। अभी वो सब क्वेश्चन जो छूट गया क्वेश्चन वहाँ करवा देंगे। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा गया था, यहाँ पर वार्षिक गठन डीसी हो जाए, क्या हो जाएगा? वार्षिक गठन डीसी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रमुखी लो एस खाद्यान्न कहाँ स्थित है? खुद देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन डाम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है था बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होता है। एक क्वेश्चन आता है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वन का प्रतिशत कितना? 7.74% है। देखिए वन से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। वर्तमान में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त पूछेगा, श्रीमती जानकी पटनायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता कितने आर्टिकल्स में मिलता है? अनुच्छेद 19 में मिलता है। देखिए अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है और यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। राम सागर या राणा प्रताप झील कहाँ है? राजस्थान के कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो इंग्लैंड में जो 1780 से 1850 के अवधि के बीच में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुआ था।
भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का तापमान बहुत अधिक है और इसमें संग्रहित ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय को पूछेगा 1917 ईस्वी में हुआ था। मैंने बिहार जीके में पूरे के पूरे पढ़ाए हुए हैं और वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप खुद जाके देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा एक भी वीडियो नहीं देखिए चलेगा, लेकिन आप जाकर बिहार जीके को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन किए थे? असहयोग आंदोलन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वन कौन सा है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र से। देखिए अब यहाँ से देखते हैं 14 अप्रैल 2024 के ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कमेंट कर दें कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। आपको पहले बताते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का है। आप लोग करते क्या है, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं तो आपको लगता है कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। हम पहले बताते हैं, फर्स्ट शिफ्ट दोनों क्वेश्चन मिला के हम पढ़ा रहे हैं, सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भले क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, क्योंकि देखिए हूबहू किसी को याद नहीं रहता, लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सही है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भूमि के कितने प्रतिशत पे खेती करते हैं? देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? देखिए खुद देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। पारा का इसका क्या होता है? तो पारा का इसका शनिवार होता है। देखिए पारा को एचजी से सूचित किया जाता है। लोहा का इसको पूछेगा हेमाटाइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। शीशा का निष्कर्षण गेलेना से। और हॉर्न सिल्वर का इस चांदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? खुद देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस अभी से लेके जो है 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछेगा 28 फरवरी। विश्व खुशहाली दिवस पूछेगा या विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। और आपसे पूछेगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। और इस संगठन का गठन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। एक क्वेश्चन टाइगर प्रोजेक्ट से आया था। टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब लाया गया था? शायद ऐसा क्वेश्चन था, तो 1973 ईस्वी में होगा राइट आंसर। बॉक्साइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्युमिनियम में किया जाता है। और शरीर में जल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची कितना है या अनुच्छेद कितना है? देखिए अनुसूची 12 है और अनुच्छेद 395। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद है, लेकिन पूछेगा वर्तमान में तो 12 अनुसूची हो जाएगा और 25 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएनओ के महासचिव के पद पर रहते हुए कौन मर गए? तो हेमस जाल्ड मर गए थे। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में कौन होता है? तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सफेद होता है और इसका सूत्र AgCl होता है। भ्रांस घाटी होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। पानी किसके कारण सबसे ज्यादा दूषित होता है? औद्योगिकरण के कारण जो है सबसे ज्यादा दूषित होता है। कोशिका की परिभाषा पूछा गया था और आर्किमिडीज के एक सिद्धांत पूछा गया था। यहाँ तक हम लोगों ने 14 अप्रैल के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम देखते हैं 15 अप्रैल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, 2002 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा तो 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में हुआ था। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन याद था स्टूडेंट को, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध का कारण एक पूछा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है वो है ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सुनिया की राजधानी सिराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। यह 4 वर्षों तक चला था, इसमें 37 देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और कोशिका की आत्महत्या का थैली पूछेगा तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा बचाओ कौन बांध या नदी से संबंधित है? आप देख लीजिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी से संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है जो कि उत्तराखंड में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला क्या है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन सा है, कोयला, पेट्रोल, डीजल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दिया, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये पूछा गया था नीला लिटमस पत्र को लाल कौन सा कर देता है, और पीएच मान नहीं दिया हुआ था, कुछ ऑप्शन में कुछ दूसरा ही दिया हुआ था। तो अब रही बात ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना था। जिसका देखिए गुण जो है अम्लीय होगा वो जो है नीला को लाल किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको ठीक करना था। 6 मौलिक अधिकार क्या, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है तो शिक्षा को कितना आर्टिकल्स में रखा गया है, अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। जीन बहुत नजदीक होता है किसके, डीएनए के बहुत नजदीक होता है। एक क्वेश्चन आया था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्लियर नहीं था इसलिए हम यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी होता है या अपारदर्शी, इनमें से बताओ। तो देखिए तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी होता है। एक झिल्ली लवक किसका होता है, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन क्या था। बायोगैस किसे कहते हैं, तो देखिए बायोगैस गोबर गैस को जो बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटित कौन कर सकता है, तो कवक एवं जीवाणु कर सकता है। पूछेगा अपघटित कौन हो सकता है, तो मृत उत्पादक और उपभोक्ता जो है अपघटित हो सकता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र खुद देख लीजिए, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पूछेगा फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इनका राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के नीति निर्देशकता तो किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार पूछेगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अंकुर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। और वृद्धेश्वर का मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं 16 अप्रैल 2024 के ओल्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था भारत में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के नीलगिरी पर्वत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। अवसर्व तरंगे कौन सुन सकता है, देखिए अवसर्व तरंगे जो है गेंडा सुन सकता है। कौन, गेंडा सुन सकता है। पूछेगा चमगादड़ कौन सा तरंग को सुन सकता है, तो चमगादड़ जो है प्राश्रव तरंग को सुन सकता है। और मनुष्य जो है वो श्रव तरंगे को सुन सकता है। कौन सा, श्रव तरंगे को। पूछेगा मनुष्य तो श्रव हो जाएगा, चमगादड़ प्राश्रव, अवसर्व पूछेगा तो गेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था शक्ति का आशय मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का आशय मात्रक वाट होता है। बल का पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का जूल होता है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का आशय मात्रक कैंडेला। प्रतिरोधकता का आशय मात्रक ओम मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का आशय मात्रक वेबर होता है। और कोणीय विस्थापन का आशय मात्रक रेडियन होता है। देखिए ऐसे मात्रक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए ऐसा मात्रक आपको पढ़ के जाना है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एएसबी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था संधि या समास का परिभाषा कुछ ऐसा करके था। पाठशाला में कौन सा समास है, पाठ के लिए शाला यानी कि संपादन तत्पुरुष समास है। एक क्वेश्चन आया था पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो पुस्तकालय का समास विग्रह हो जाएगा। पुस्तकालय यानी कि इसमें भी जो है संपादन तत्पुरुष समास है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश का गेट इनटू का आइटम क्या होता है, तो टू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरक्यूलेंस टास्क का आइटम क्या होता है, तो देखिए कठिन कार्य मुहावरा इसका हिंदी रूपांतरित होता है। अब इंग्लिश में आपके जो है क्या था ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है, 70% क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है,
46 है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। भारत में जो सत्ता कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो प्लस इत्र जो है पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, हिंदी का छुछुंदर के सर चमेली का तेल मुहावरा किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु का प्राप्त हो जाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबी हुई वस्तु पर कितना बल लगता है? तो देखिए डूबी हुई वस्तु पे जो है पानी में वस्तु जो डूबी रहती है उस पर 2 बल लगता है। एक नीचे की ओर से गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर से उत्प्लावन बल लगता है, यानी कि डूबी हुई वस्तु पे 2 प्रकार का बल लगता है। मतदाता सूची के कितने सालों पर अपग्रेड किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन इससे संबंधित आया था। पाक की खाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। देखिए मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 10 संख्या का मान 6 है जबकि गलती से एक संख्या 9 जोड़ा गया था, जिसके पता चलने पर उसको सुधार किया गया जिससे उसे सही मात्रा में 7 हो जाता है। तो संख्या क्या थी आप लोग निकाल लीजिएगा, मैथ का क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग से आया था कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक में कौन सा भिन्न है, कौन सा विषम है, इनको चुनना था। देखिए रीजनिंग से सभी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं और उसके बाद देखिए इतना क्वेश्चन तो हो गया आपका 16 अप्रैल के। उसके बाद फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट गया जो कि हम नहीं करवाए हैं। तो जो क्वेश्चन छूट गया है वो किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया, पहले बताते हैं। इससे नीचा जो है किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन किस शिफ्ट में पूछा गया है वो क्वेश्चन मालूम नहीं है। आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे, इसलिए हम इसमें इंक्लूड कर दिए। जो क्वेश्चन छूट गया वो सभी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट का है। तो एक क्वेश्चन आया था, दांडी मार्च कब हुआ था? ये 9 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 9 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 12 मार्च 1930 को। भारत का प्रथम चुनाव आयोग का नाम क्या? सुकुमार सेन हो जाएगा। झरिया में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? झरिया में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, बिहार का सबसे पुराना नदी कौन सा है? उसके बाद देखिए कुछ स्टूडेंट जो है देखिए कमेंट करके जो है बताते गए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था 4 और था, अलंकार पे याद नहीं है, यानी कि अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा हिंदी में, लेकिन इनको याद नहीं है तो इसलिए क्लियर नहीं बताया। उसके बाद देखिए अलंकार से काव्या की आत्मा किसे कहते हैं, ये बात पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया भगवान का पर्यायवाची क्या होता है। उसके बाद देखिए इंग्लिश में पूछा गया इनवाइट वर्ब था, कंडीशन सेंटेंस था, ये सब था, इतना याद है, ठीक है। टेंस से था, नरेशन था, ये सब क्वेश्चन देखिए। ये जो है आप खुद समझ सकते हैं। ये जो भी स्टूडेंट है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना समझे और आप इतना सारा क्वेश्चन जो है लिख दिए। एक क्वेश्चन आया था, शिखा को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? सिख को जो है यानी कि शायद हो सकता है सिख धर्म को कौन से अनुच्छेद में रखा गया, शायद इससे संबंधित कुछ था। उसका देखिए 3 आइटम्स फेज था, बट वो उतना याद नहीं, इनको याद नहीं था, लेकिन ये बता रहे हैं कि एडम से क्वेश्चन था, फ्रेज से क्वेश्चन था। उसके बाद खाना खाया जा रहा है, इसको कर्मवाच्य में बदला, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। देखिए आप लोग खुद देखिए कि क्वेश्चन जो आप लोग भेज रहे हैं क्लियर नहीं भेज रहे, लेकिन कम से कम ये तो बता रहे हैं ना कि हाँ इससे संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था, रंग बिरंगे फूल में कौन सा पदबंध है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 101 से लेकर 10 तक में माध्यिका क्या होता है, यानी कि माद माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन आता है मैथ में, इसलिए माद माध्यिका पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आता है, गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है? भाई बायोगैस है, और हो सकता है ऑप्शन में क्या हुआ उसकी कोडिंग ठीक करना था। तो गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद देखिए ये है गोबर गैस का दूसरा। उसके बाद ये पूछा गया, दो विद्युतों के कितने विश्वसनीयत इसे करके कुछ है, रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 वृत्तों के कितने विश्व ऐसे करके स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। उसका देखिए एक आया था, भयानक का अस्थि भाव क्या है, ठीक है। एक था, वीर रस किसमें होता है? अलंकार से क्वेश्चन देखिए कितना पूछा जा रहा है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या था? नमस्ते का संधि विच्छेद। उसके बाद देखिए ये जो है विजय प्रकाश जी है, इन्होंने कमेंट करके बताया कि एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखिए ये कब का है, 16 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये आया था कि मानव के लिए कौन सा ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मानव के लिए कौन सा ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन ही तो महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी का दूसरा नाम नहीं पूछा था, पूछा क्या था, बिहार के मैदानी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन जो है इन सब के द्वारा सेंड किया गया। इन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कम से कम इतना क्वेश्चन बता के, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए कम से कम इतना आप मेहनत किए हैं। हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है, तो इस सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप खुद देखिए हम आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।